हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज फिर आपके साथ आपका मेंटोर रीजनिंग गुरु राजेश आपके साथ कनेक्टेड है। देखो, जैसा कि सबको पता है कि अभी हम जो रीजनिंग का सीरीज चला रहे हैं वो हमारा 40 डेज का सीरीज है। 40 डेज में आज हम 4th डे पे पहुंचे हैं। ठीक है, अभी तक 3 डेज में हमने थोड़ा सिलेबस को समझा था। उसके बाद हमने क्या किया था कि एनालॉजी को जितने आगे तक जा सकते हैं, नंबर एनालॉजी हो गए, अल्फाबेट एनालॉजी हो गए, आगे भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, बट मैंने इतना करवा दिया है कि एनालॉजी को आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लीज जाके उनको जरूर देख लो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसके बाद आज की क्लास में बेसिकली अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे, सीरीज पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, पहले हम नंबर्स से सारा खेल लेते हैं, उसके बाद हम अपने और टॉपिक्स पे जाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो होगा वो सीरीज के इंट्रोडक्शन से शुरू होगा। और बेसिकली सीरीज के 2 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो अल्फाबेटिक सीरीज होता है और एक नंबर सीरीज होता है। तो आज का क्लास डेडिकेटेड होगा अल्फाबेटिक सीरीज पे और नेक्स्ट क्लास जो होगा वो नंबर सीरीज पे होगा। देन कुछ एक मिसलेनियस क्लास हम थर्ड वाला रखेंगे जिसपे कि सीरीज के बाकी चीजों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। और जो पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आप हमेशा कमेंट जरूर किया करो, लाइक करो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि लाइक हमारे लिए बूस्टर का काम करता है। ठीक है, चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, टाइप ऑफ सीरीज प्रॉब्लम्स। सीरीज प्रॉब्लम्स कितने टाइप के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, नॉर्मली आप लोग देखते हो सीरीज बेसिकली नंबर सीरीज होता है, अल्फाबेटिक सीरीज होता है एंड वर्ड सीरीज होता है। ठीक है, नंबर सीरीज का मतलब जैसे हो गया 1, 3, 7, 13 ऐसे on। ठीक, इस तरह के सीरीजेस जो होते हैं वो नंबर सीरीज होते हैं। ठीक, उसमें हमारे नंबर्स होते हैं, उनमें एक पैटर्न होता है, किस तरह से इंक्रीज करता है, किस तरह से डिक्रीज करता है। नंबर सीरीज में कई तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये डायरेक्ट इस तरह से इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं या रिलेटेड होते हैं। कभी कभी ये ऑल्टरनेट भी चलता है, इस तरह से और फिर इस तरह से। ठीक है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये एक डमी क्वेश्चन है, डमी नहीं है, इसके भी आंसर्स हैं, बट अभी मैं इसको डमी एक एग्जांपल ही ट्रीट कर रहा हूं। ठीक है, देन है हमारा अल्फाबेटिक सीरीज। अल्फाबेटिक सीरीज मतलब इसमें अल्फाबेट्स होंगे, मतलब कुछ इस तरह से पैटर्न हो सकता है, ए बी सी ए सी ए बी, इस तरह से पैटर्न्स हो सकता है। और इसमें से कुछ आपके रब करके उसको ब्लैंक छोड़ दिए जाएंगे। इस तरह से आपके ब्लैंक्स छोड़ देंगे और बोलेंगे ब्लैंक क्या है। ठीक, जो कि आज का क्लास हमारा उसी पे डेडिकेटेड भी होगा। इसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो सारा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताएंगे कि विद इन सेकेंड आप इसको कर दोगे, कोई लंबी लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मेथड्स भी सीखेंगे और ट्रिक्स भी सीखेंगे। ठीक, इसके बाद देखो वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड सीरीज में नॉर्मली कभी कभी आप देखते होगे कि इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। इस तरह से कई हो सकते हैं, कई पैटर्न हो सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। आज हम वर्ड प्रॉब्लम को मिसलेनियस में रखेंगे, क्योंकि जिसको अल्फाबेटिक सीरीज अच्छी तरह समझ में आ जाता है उसके लिए वर्ड प्रॉब्लम इतना मतलब मुश्किल नहीं क्रिएट करता है। ठीक है, तो उसको हम मिसलेनियस में रखेंगे कुछ और एग्जांपल्स के साथ। जब हम तीनों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स को आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास मेन क्वेश्चंस के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ अल्फाबेटिक सीरीज। ये टाइप ऑफ अल्फाबेटिक सीरीज जो होता है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे देखो, मैं कहता हूं कि एक सीरीज है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एस ऑन। ठीक है, और एक सीरीज है ए बी सी डी एस ऑन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम कि ये कहीं पे भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि सेम वैल्यू ये जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। हम इसको यहां से हटा दें तो आपको पता चल जाएगा कि ये सीरीज क्या है। ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। आप खुद देखो, पहले एक बार ए, देन ए बी, देन ए बी सी, देन ए बी सी डी, मतलब ये बढ़ता जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, कभी नहीं रुकेगा। तो ऐसे सीरीज को बोलते हैं हम कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, इसका हमें कोई एंड पता नहीं है। ठीक है, क्लियर?
चलो, ये सब जस्ट एक थ्योरेटिकल चीजें हैं जो आपको बस समझना है, इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। अब हम आगे के क्वेश्चंस पे आते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चंस में भी क्या है, कभी लॉजिक होता है, कभी लॉजिक नहीं होता है। तो अब हमको यह देखना है कि ये लॉजिक और इलॉजिक क्या होता है, ठीक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब जैसे फर्स्ट वाला, एक बार फिर से मैं आपको यह बता दूं कि जो लोग क्लास में बैठते हैं, आप अगर वीडियो देख रहे होते हो तो मेरे साथ साथ आप सॉल्व किया करो और उसको मैच करके देखो, क्योंकि आप प्रिपरेशन में तो हो, मुझे पता है, कोई जीरो लेवल से शुरू नहीं कर रहा, ठीक। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। जब भी आप मेरे बिना बताए उसको सॉल्व कर देते हो तो कमेंट करो, ठीक है। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड हो। क्लियर? चलो, अब इस क्वेश्चन में देखो, 1 से 5 प्लस 4, 5 से 11 प्लस 6 एंड प्लस 8। बिल्कुल क्लियर लग रहा है ना, 4 6 8 एक लॉजिक है, यानी कि हम क्लियर बोलेंगे कि यहां प्लस 10 करने से 19 और 10 मिलके 29 हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 29, ठीक है। लेकिन ये इलॉजिकल क्या होता है? अब जैसे देखो, पहचान क्या है इलॉजिकल की, ये भी समझो। 24, 38, 412। एक तो मैं बहुत बड़ी पहचान बता रहा हूं इलॉजिकल की, ये जनरली छोटे सीरीज होते हैं। जैसे आप देख रहे हो कितना छोटा सा है। अगर मैं डिफरेंस भी निकाल लूं तो मैं क्या कर लूंगा उस डिफरेंस का? कुछ नहीं, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट डबल हो रहा है, या बिल्कुल एकदम यहां 14 का डिफरेंस है तो यहां भी कुछ 14 का है, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक। तो यहां तो ये दो नंबर का डिफरेंस निकालने से तो कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आगे भी और होते कुछ तो ऐसे कंडीशन में हम अपना पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते। या अगर मान लो 24 है तो जैसे ये होता है ना कि ये चलो 5 का स्क्वायर है -1, यहां 38 है, ये होता 6 का स्क्वायर -1, या यहां होता 7 का स्क्वायर -1। मतलब या ऐसा भी होता कि 5 का स्क्वायर -1, 6 क्यूब -1, 7 का स्क्वायर -1, 8 क्यूब -1 तो भी चलता, ठीक। लेकिन आप इसमें देख रहे हो इस तरह की कोई भी लॉजिक हमें दिख नहीं रही है। तो इस तरह के लॉजिक नहीं दिखते हैं तो थोड़ा सा इलॉजिकली सोचो। अब मैं बोल रहा हूं इलॉजिकली क्यों सोचो, कैसे सोचो। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, जरूर कमेंट करना। देखो मैं जो इसको देख रहा हूं ना, इनके नंबर्स को दो पार्ट में देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि 2 3 4 ये अलग है, फर्स्ट डिजिट जो है 2 3 4 ये बिल्कुल अलग है, यानी कि नेक्स्ट नंबर में 5 होगा, ठीक। दूसरी चीज ये 4, ये 8, ये 12, ये तो 4 का टेबल है, 4 का पहाड़ा, ठीक है। 4 8 12 तो अगला 16। तो मैं ये देख रहा हूं यहां आएगा 16 और 516 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह की रीजनिंग को बोलते हैं इलॉजिकल सीरीज रीजनिंग, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें भी लॉजिक, लेकिन एक होता है ना मैथ्स में प्लस माइनस, डिवीजन, स्क्वायर रूट, ये सब चीजें चलती है, ठीक। लेकिन इस तरह से सोचना कि डिजिट को दो पार्ट कर दो, नंबर को दो पार्ट कर दो और उसके बाद सोचो, तो ये थोड़ा इलॉजिकल है। लेकिन रीजनिंग में सब चलता है, ठीक है। रीजनिंग का मतलब ही है थोड़ा जुगाड़, जुगाड़ में तो आपको ट्रेंड रहना ही चाहिए, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। देखो आज की टॉपिक में फर्स्ट क्वेश्चन में मैं ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं बताऊंगा, एक स्ट्रेट जो मेथड है वो बताऊंगा, इसलिए मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखा। अगर ऑप्शन होता तो मैं लॉजिक पे भी जाता। सबसे पहला रूल ये होगा कि इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 के फैक्टर्स देखो। मतलब दो चीजें हो सकती है, या तो 4 इंटू 4 या होता है 2 इंटू 8। 2 बड़ा छोटा नंबर है, 8 बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। नॉर्मली स्टार्ट करने के लिए मिडिल बड़ा अच्छा माना जाता है, तो हम यहां पे 4 के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। आप इसको क्या करो, 4 पार्ट पे ब्रेक कर दो कि ठीक है हमारा जो रिपीटेशन है इसके अकॉर्डिंग है, ठीक। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे क्या है L, ठीक है, M। अब ये नहीं पता यहां क्या है, अभी हम नहीं बोलेंगे कि LMNO है, ऐसा कुछ अभी हम नहीं बोलेंगे। हम ये देखते हैं कि इसका जो सेकंड पोजीशन ये N है, यहां M है, यानी कि इक्वल रिपीटेशन तो नहीं,
ठीक। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट रिलेशन को देखो, यहां और यहां को देखो, तो ये बीच में nm, यहां भी nm। अभी हम श्योर नहीं है, इसलिए डायरेक्ट उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऑल्टरनेट में एक बार यहां देखो, यहां भी आप देखो फर्स्ट डिजिट L, तो इसका डिजिट L। अब हम इक्वल करके देख लेते हैं। मतलब ये m यहां डालो, ये n है तो n यहां डालो, LMNO, LMNO, ठीक है। अब इसमें देखो NMO, NMO, तो यहां पे होगा L, क्योंकि अभी हमें तो कुछ पता नहीं है ना। मतलब इसमें बस यही हुआ है कि L और O तो फिक्स है, ठीक। और यहां पे NM MN हो रहा है, MN NM, MN NM, तो यहां भी L होगा, क्योंकि हर 4 सेट में LNMO एक बार आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली जस्ट एक रूल बताने के लिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही होता है, ठीक है, कि आप उसको काउंट करो, ब्रेक करो। कई बार हमारे फ्रेंड्स, हमारे स्टूडेंट बड़े ही अच्छे क्वेश्चन से टीचर के ऊपर गूगली मारते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट का आया था, कई का आया था इस तरह के क्वेश्चन कि अगर सर 17 होता तो क्या करते हैं? ये तो अभाज्य संख्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, तो फैक्टर तो होगा नहीं। तो यस, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। देखो 17 वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे। उसमें होता क्या है कि अगर मान लो यहां पे एक ब्लैंक लगा होता, ठीक है, अगर मान लो यहां ब्लैंक लगा होता, तो हम 17 को सोचते 16 प्लस 1, ठीक है। 16 प्लस 1 में इतना काम तो 4 इंटू 4 पे यहां तक करते ही करते, ठीक है। अब आप सबकी स्टार्टिंग में L देख रहे हो, तो मतलब पक्का यहां L होगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं से कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ही आपको पैटर्न मिल जाएगा। अपनी कोई भी लॉजिक को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो रीजनिंग में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, जिसमें अब हम ऑप्शंस के साथ गेम खेलेंगे, ठीक। सबसे पहले देखो, मैं एक चीज सजेस्ट करता हूं सबको कि आप एक बार क्वेश्चन में यह देखा करो कि कोई बहुत बड़ा सेट है जिसमें रिपीटेशंस दिख रहा है। एक बार तो जरूर सोचा करो। जैसे देखो, सबसे बड़ा ये सेट है, ठीक है, सबसे बड़ा हमारा ये सेट है EGHFE। अब देखो यहां देखो EGHFE मिल रहा है, ठीक, मिल रहा है। अब देखो ये आपने सेकंड पोजीशन पे H फिल किया। सेकंड पोजीशन पे H फिल करने का मतलब कि अब ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म, क्योंकि इनमें सेकंड पोजीशन पे F है, ठीक। आधा काम हमारा हो चुका। अब देखो हम यहां देख रहे हैं HFE, यानी HF, जस्ट सेकंड, HFE, ठीक। यानी अब पता चल गया फर्स्ट F देन H, फर्स्ट F देन H, दैट्स द ऑप्शन। अब देखो हम काउंट करके भी कर सकते थे, ठीक। अगर हम उस मेथड को भी अभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो हमारा रामबाण है, कुछ भी नहीं चलेगा तो मेथड काम आएगा, ठीक। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का मतलब कि अगेन हमारा कंसेप्ट वही 4 इंटू 4 पे जाएगा। और जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि HF HEG HFEG HFEG ये रिपीट हो रहा है। लेकिन देखो रिपीट में फिर हम पूरा लिखते FEG HFEG, अब फिर देखते FHFG। कभी कभी एक बड़ा सेक्शन पकड़ने से 1 सेकंड में पता चल जाता है। हाँ, उससे सॉल्व नहीं होगा तो फिर यहां आना है, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट अटेम्प्ट तो हम यही करेंगे ना कि हमारा टाइम बच जाए, क्लियर। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी मैंने अभी ऐसे ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि आपको जस्ट समझाना है कई क्वेश्चंस, तो कई क्वेश्चंस बिना ऑप्शन के भी हैं। अब जैसे इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैक्सिमम 16 20 18 ये बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें देखो 4 इंटू 4, चलो ब्रेक करो, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कर लिया ब्रेक। अब देखो कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि इसमें भी मैं बड़ा सेक्शन देख सकता था। बिल्कुल देख सकता था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, तो उस बड़े सेक्शन का मैं कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था, मुझे सारा फिल करना ही पड़ता, इसलिए मैं ये बिगेस्ट सेक्शन को लेके आगे नहीं बढ़ा, ठीक है। अब देखो हम ये देखते हैं कि यहां डबल A B है, ठीक, यहां हम A देख रहे हैं।
अब एक चीज देखो, बी ए बी ए, इतना तो पता चल गया कि लास्ट में ये बी ए हो रहा है। यहां भी देखो ए बी, ठीक है, मतलब स्टार्ट ए से हो रहा है तो एंड ए से, स्टार्ट बी से तो एंड बी से, स्टार्ट ए से तो एंड ए से, ठीक है। और जब बाहर बी है तो 2 बार ए, बाहर ए है तो 2 बार बी, बाहर बी है तो 2 बार ए, और बाहर ए है तो 2 बार बी, ठीक है। तो ये जस्ट इस तरह के भी पैटर्न्स होते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला था, ठीक है। ऑप्शंस तो आपको पता ही है, आंसर ही आपके पास है बी बी ए, जो भी होगा ऑप्शन सही आप कर ही लोगे, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें भी मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि ये भी लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए है। इसके बाद हम एसएससी में पूछे हुए नॉर्मली क्वेश्चंस पे मूव ऑन कर जाएंगे। सबसे पहले देखो काउंटिंग तो करना ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। ये आ गया हमारा 15, ठीक है। अब देखो टोटल हमारे पास था 15, तो 15 का फैक्टर कर दो। 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 5। मर्जी आपकी, आप 5 यूज करो या 3 यूज करो। मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूं कि आप स्मॉल से आगे बढ़ो, एक बार चेक कर लो, 1 2 3 3 3। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में अगर ये आ रहा है ना कि मैंने स्मॉल ही क्यों यूज किया, तो आपको एक और हिंट कर दूं, इसमें अल्फाबेट एबीसी के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे लगा कि 3 का रिपीटेशन कहीं ना कहीं है, क्योंकि एबीसी को ही इन्होंने कहीं ना कहीं एडजस्ट किया। अब देखो मैं ये देख रहा हूं कि यहां पे देखो बी सी, सी ए बी, अब आपको कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं ए बी सी ए बी सी ए, ये ए बी सी इसको साइक्लिक पैटर्न में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ए लिया तो ए बी सी, बी लिया तो बी सी ए, सी लिया तो सी ए बी, इस तरह से ये साइक्लिक पैटर्न चल रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से आपके बेसिक्स मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लियर होगा इसका। अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि इसमें जो बिगेस्ट सेक्शन वाला है वो हम ट्राई कर ले, तो सबसे बिगेस्ट सेक्शन ए बी सी है, ठीक है। अगर मैं ध्यान दूं तो कहीं कुछ दिख रहा है, हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। ए बी सी मुझे यहां दिख रहा है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ए लक बड़ी अच्छी है। एक छोटा सा सेक्शन पकड़ा, पूरा का पूरा सॉल्व, मतलब ए सी ए बी, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। आ रहा है समझ में? कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड, 15 सेकंड, यहां तक आप कह सकते हो 5 सेकंड में भी हो गया, ठीक है। अब जैसे देखो और क्वेश्चंस देखो, अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें जो बिगेस्ट सेक्शन है उसी में 3 है, सिर्फ ए बी। तो यहां मैं नहीं आपको कहूंगा कि अपना टाइम वेस्ट करो उस बिगेस्ट सेक्शन के लिए। बिगेस्ट सेक्शन में जनरली सजेस्ट करता हूं कम से कम 4 तो हो, 5 हो, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैंने पहले ही कहा था 16 एक लकी नंबर इस तरह के प्रॉब्लम में होता है, क्योंकि जनरली तब हमें 4 के पार्ट में इसको ब्रेक करना होता है। अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ फिक्स पैटर्न है? लग रहा है, मुझे बहुत आसान लग रहा है ये क्वेश्चन। बी यहां भी, तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बी यहां भी और बी यहां भी। अगर इतना ही सोच ले, फर्स्ट बी लास्ट बी, तो ये कुछ लॉजिक गया और ये लॉजिक गया, ठीक है। अब देखो बी ए बी, यही खत्म हो गया ये प्रॉब्लम, इसी में है शुरू के दोनों बी, ठीक है। मतलब पूरा देखना भी जरूरी नहीं है, जहां आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया दैट्स इट, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। लगभग सारे अच्छे क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने आ गया हूं, कुछ जो बचेगा वो मिसलेनियस के लिए मैंने रखा हुआ है, जो सारे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब जैसे देखो यहां पे हम अब ये देख रहे हैं कि यहां पे जो सबसे बिगेस्ट सेक्शन वाला कंसेप्ट है वो लग सकता है, BADNA। अब देखो BADNA लग रहा है ना यहां पे, ठीक है।
ADNA। अच्छा, मैंने ये भी देख लिया, ए के बाद एक ब्लैंक के बाद बी, तो ए के बाद एक ब्लैंक के बाद बी। ठीक है, मतलब ये पैटर्न बनता दिख रहा है कहीं ना कहीं कि यहां भी ए ही होगा। अब देखो, फर्स्ट ए सेकंड एन एक ही ऑप्शन में है, खत्म खेल। ठीक, बिल्कुल खत्म। और लास्ट देख भी सकते हो, एंड इसका ए से हो रहा है, मतलब सारे पोजीशन फिल करने की जरूरत ही नहीं हो रही है भाई। ठीक है, बस इसी लॉजिक को देख के आगे बढ़ते रहो, बहुत हैप्पीली सारे क्वेश्चन सही करने वाले हो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, एक बार फिर से देखो। अच्छा, इसको मैं हिंट भी बोलता हूं, एक बड़ा सेक्शन दिया है ना, तो इसको अपने लिए हिंट समझो। एग्जामिनर कह रहा है उसको देखो, ठीक है, और जो कह रहा है वो जरूर देखो। ठीक, अब देखो ये क्या है, BCABA। अच्छा देखो, कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। अब देखो BCABA, ज्यादा नहीं सोचते, सेकंड बी थर्ड ए, सेकंड बी थर्ड ए, यहां पे तीन तीन में है, मतलब अभी और सोचना है। ठीक है, BCABA, BCABA। ठीक है, अब तो बहुत हो गया। BACBA पहला छोड़ दो, BACBA, BAC, बस इसी में। ठीक, हो गया खत्म। ठीक है, यही रीजनिंग का कंसेप्ट है कि पूरा करना भी जरूरी नहीं है भाई। पूरा तो करना, अगर आप करने लगोगे एक ही क्वेश्चन में तो कितना टाइम बर्बाद कर लोगे। हमारा पहला टारगेट ही यही है कि 20 के 20 जो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके जीडी में आएंगे ना, वो 20 के 20 क्वेश्चन आप 10 मिनट में करो। वो टाइम बचा के अपने मैथ्स की तरफ ले जाओ। कभी कभी मैथ में ट्रिक काम नहीं आता है, हमें सॉल्व करना पड़ता है। मैथ्स की क्लासेस भी जब शुरू होगी तो मैं आपको वो दिखाऊंगा भी, वो सारे लॉजिक्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये आप देख रहे होगे कि बहुत ही बड़ा सीरीज है। अगर इतना बड़ा सीरीज है तो मैं कभी छोटा सेक्शन लेके नहीं बढ़ने को बोलूंगा। आप एक बार ट्राई भी करोगे अगर, तो देखो BYCC यहां लग रहा है थोड़ा बहुत, BYCC लग रहा है, आप ट्राई कर सकते हो। देखो एक सेकेंड, BYCC दो तो मुझे लग रहा है, यानी कि लास्ट वाला C तीन तीन में है। चलो कट करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वाला मैंने Y फिल किया है, 1 2 3 4, इसमें भी Y है, इसमें भी Y है, इसमें भी Y है। तो अब हम यहां पे क्या और कहीं कर सकते हैं? देखो YC यहां दिख रहा है हमें, तो मान लो यहां हम करते हैं, देखो यहां हम करते हैं BYCC। ठीक है, तो BYCC से ये B और C आया हमारा सेकेंड और थर्ड। सेकेंड और थर्ड में यहां है B और C, और किसी में है नहीं है, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, जस्ट इतने बड़े बड़े में ये चलता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लेता हूं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहां A B C, यहां A, ठीक है, BXZ BXZ, ठीक है, YABC चेक करना, AAZ BBY CCX AAZ BBY CCX AAZ BBY CCX A, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक, तो ये लॉजिक बड़े काम का है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एक छोटा सा सेक्शन पकड़ो और सॉल्व हो जाता है। नहीं तो आप सोचो इतने में, मैंने तो फिल इसलिए बाद में कर दिया कि थोड़ा 100% हो जाए आपके साथ। ठीक है, अदरवाइज आप देखो कि स्ट्रेट वे हम ये कर चुके थे, पहले स्टेप में हमें सब कुछ पता चल गया था। ठीक है, चलो और ले लो। अब देखो इसमें वो लॉजिक नहीं चलेगा, क्योंकि PQRSO, अब इधर हम PQR कहीं कुछ देख ही नहीं रहे हैं। ठीक, तो चलो अपने मेथड पे, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 को देख रहे हो आप? 16 कितनी बार आपके साथ गेम खेलने आ रहा है। 4 and 4, ठीक, अब 4 and 4, तो चलो 4 4, कुछ पता चल रहा है? कुछ भी, कहीं भी आपको कोई लॉजिक लगता हुआ दिख रहा हो, अच्छी तरह देख लो। लॉजिक तो यही है कि ये 4 4 में ब्रेक होगा। ठीक, किसी को समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहना कि सर आपके बताने से पहले हम समझ गए थे और ये आंसर निकल रहा था। ठीक है, अब देखो, अब ज्यादा आपका टाइम न खराब करते हुए
हम अपना ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज देख रहे हैं, STUV, ठीक। मैंने सेकेंड लास्ट में यू फिल किया, सब में है, तो अभी कुछ नहीं हुआ, हमारा कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब देखो MNOP, ठीक। अब मैंने यू से पहले एन फिल किया है, सेकेंड लास्ट में यू से पहले एन, हो गया खत्म, ठीक। 2 स्टेप में हो गया, बाकी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर है? चलो, क्या इसमें हमारा वो लॉजिक लगेगा? स्मॉल पार्ट नहीं, इसलिए नहीं लगेगा। DCBG, पहली बात तो कहीं भी जी नहीं दिख रहा है, तो हम अभी इतना ज्यादा रिस्क भी नहीं लेंगे, ठीक। तो रिस्क नहीं लेंगे तो सॉल्व तो करेंगे। तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का मतलब वही होता है, एक ही पहाड़ा, एक ही टेबल, 4 into 4 16, ठीक है। अब देखो 4, अब ये 4 बड़ा गेम खेल रहा है, बार बार आ रहा है हमारे साथ गेम खेलने के लिए, लेकिन मदद भी कर रहा है। अब देखो ABCD, अब ये भी हिंट कर दिया ABCD, लेकिन ये देखो C कितना डेंजरस है, ठीक। तो अब पहली बात तो पहला पोजीशन D, मतलब तुम निकल जाओ यहां से और तुम निकल जाओ यहां से। अब अगर ये दोनों निकल गए तो आपको ये पता है सेकंड पोजीशन C और थर्ड पोजीशन E, सेकंड पोजीशन C एंड थर्ड पोजीशन E, ठीक है। अब तो हमें एक ही पोजीशन जानना है, वो ये पोजीशन है। सेकंड में रिलेशन देख लो, BCDE। अब देखो लास्ट वाला E ये रहा, ठीक। अब देखो क्या रिलेशन था इसमें, ACEG, मतलब एक एक को छोड़ के, ए के बाद B छोड़ दिया, C, D छोड़ दिया, E, F छोड़ दिया, G। दूसरा BCDE लगातार है, फिर CCCC, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं था, बिल्कुल सेम। और इस लास्ट वाले को पहले बता दिया था आपको, ABCD, ठीक है। तो देख रहे हो, 2 ही रूल मैं यूज कर रहा हूं। एक रूल वो यूज कर रहा हूं जिसमें कि काउंट कर रहा हूं, और एक जो लॉन्गेस्ट पार्ट पकड़ के कर रहा हूं, बस, ठीक। इतने रूल से हमारा ये काम हो रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या यहां पे हमारा वो रूल लग रहा है? ध्यान से देखो, GHOSPG नहीं लग रहा है, ठीक। तो नहीं लग रहा है तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का मतलब भी होता है 4 into 5, तो पहले स्मॉल से ही शुरू करना चाहिए। देखो स्मॉल अगर हो जाता है तो वो हमें बहुत बड़ा क्लू देके निकल जाता है, ठीक। अब देखो हम अगर ध्यान से देखें तो क्या कहीं कोई इजी रिलेशन दिख रहा है जहां पे कि बिल्कुल डायरेक्ट कुछ हो रहा हो, ठीक है। ध्यान से देखो, हमें एक चीज दिख रहा है RS, लेकिन RS के बाद वहां O में दिक्कत आ रही है। तो एक बार इधर से देखो कि क्या GHIJKL, नो, बहुत दूर तक नहीं, मतलब ये 4 पे रिलेट होता हुआ मुझे अब नहीं दिख रहा है, ठीक। तो मैं इसको 5 पे रिलेट करके कोशिश करता हूं, ठीक है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको स्लैश लगाओ, 5 3 4 5। अब मुझे दिख रहा है, ये रहा G, तो यहां भी G, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन भी G है, यानी सेकंड पे आपने G फिल किया। ये देखो एग्जामिनर चाहता ही नहीं कि आप पूरा सॉल्व करो, ठीक। सेकंड पे G फिल किया तो सेकंड पे G सिर्फ एक में है। देखो कितने आसानी से आपको हिंट दे रहा है कि ज्यादा वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चले जाओ, ठीक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी काउंट ही करना पड़ेगा क्योंकि मिसलेनियस वर्ड्स हैं, कोई भी रिपीटेशन मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर कहीं V है तो V दोबारा आ ही नहीं रहा है, O कई बार आया है, ठीक है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगेन 20 में आ गया 4 और 5 का रिलेशन। हो सकता है 4 पे होगा, हो सकता है 5 पे होगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पे फिर मुझे लग नहीं रहा है कि ये है, ठीक है। क्योंकि देखो ये G है, ये Q है, V है, कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, ठीक है। अब नहीं लग रहा है
एक सेकेंड, यहां एक हिंट था, थोड़ी सी जल्दीबाजी हो गई है, एक हिंट था। देखो ये एफ 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 एफ, ठीक है, मतलब एफ इनका हर सेकेंड लास्ट जो था वो एफ था, यानी रिलेशन 4 में ही है। अब मैंने फिल किया सेकेंड लास्ट में एफ, यानी ये खत्म और ये खत्म, अब इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। अब एक और मिल गया हिंट, ये ओ, ये ओ और यहां ओ। अब देखो स्टार्टिंग का ओ सिर्फ इसके अंदर है, दैट्स इट, खत्म, ठीक, क्लियर है। ऑप्शंस पे नजर रखो और दिमाग को दौड़ाओ, और कुछ भी इसका क्लू नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई बड़ा सेक्शन है ही नहीं कहीं पे, तो बड़ा सेक्शन नहीं है तो वेस्ट नहीं करो टाइम, ठीक है। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अगेन 20 एंड 4 इंटू 5। 4 का मतलब ये रहा, 4 का मतलब ये रहा, 4 4 4। कोई क्लू? यस, पहले ही लाइन में क्लू मिल रहा है, बी 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 और यहां बी। अगर ये बात है तो एक ही ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट भी है। अब देखो, आपने एक लाइन में आंसर, मतलब देखो ये सोच की बात है। अगर आप पहले कॉन्सेंट्रेट ई के क्यू पे करते तो शायद आप इस पोजीशन पे जाते, हो सकता है वहां रिपीटेशन मिल जाता, आपका आंसर नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहले ढूंढ ही लो ए बी, मतलब इजी, जो सबसे इजी पार्ट है उसको ढूंढना, ये भी एक आर्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो एच आई जे के आई, एच आई जे के आई, कहीं रिपीट जे के आई ऐसा कुछ रिपीट होता हुआ दिख नहीं रहा, नहीं हो रहा है तो काउंट करना ही पड़ेगा मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो जानते ही हो आप, ये आपका टाइम सेवर होता है, इसका मेजर फैक्टर ही 4 4 होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये हो गया। क्या कोई ऐसा जो बार बार आ रहा है? देखो जे 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 जे, लेकिन ये कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वो आ तो रहा है बार बार, लेकिन हमें कोई क्लू नहीं दे रहा है। अब देखो आई जे के, ई के बाद एफ जी एच आई जे के, मतलब एक एक ऑल्टरनेट, एक एक छोड़ते हुए ये फर्स्ट पोजीशन फिल हुआ। क्या है हमारा सेकंड पोजीशन जी किसी एक में ही है? ये देखो, एग्जामिनर ऐसा ही काम करता है कि अगर आपको पैटर्न मिल गया ना तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाता, वो डायरेक्ट आपको आंसर पे ले जाने की कोशिश करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी देख लो, कहीं भी जी ई जी जेड एम, कहीं कुछ दिख नहीं रहा, तो ऐसे कंडीशन में भी वेस्ट नहीं करना है टाइम, काउंट कर लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आ गया 17, 16 प्लस 1 मतलब 4 इंटू 4। देखो 4, जैसा मैंने कहा था आपसे पहले ही प्रॉमिस में कि हम वो कोई भी ऑप्शंस आपके लिए छोड़ेंगे नहीं कि हम 17 या अभाज्य संख्या में हम क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन आ गया आपके लिए। अब देखो जे के एल एम एन, इतना क्या काफी है? लास्ट यहां पे मुझे लग रहा है ना कि ये एक मिसिंग थी, ये ऑप्शन में नहीं है, इसको भूल जाओ, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड पे एल, इसके ऑप्शन में कुछ इशू है, ठीक है, ये मैंने चेक कर लिया था, मैंने इसके ऑप्शन को चेंज नहीं किया है। आप अपना पैटर्न समझ लो, इसके ऑप्शन को इग्नोर कर दो आप, ठीक है। जे के एल एम, ये ठीक है। अब देखो जी एच आई, देखो जी के बाद बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है कि हम एच को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इधर के साथ आप देखो ई के बाद हम एफ को छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ई के बाद हम डी छोड़ेंगे, यहां सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हो, बहुत आसान है। अब यहां देखो ये सब में जी है, ये वाला पोजीशन, तो ये भी फिल हो गया। अब ये बच गया सिर्फ, तो देखो जेड के बाद यू है, ये गैप कर करके है, ठीक है। यू के बाद देखो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहां पे वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड प्लस 5 किया है इन्होंने,
यानी आपको इसमें -5 करके यहां पे पहुंचना पड़ेगा। इसके ऑप्शन में कुछ इशू है तो इसके ऑप्शन को इग्नोर कर दो, ठीक है। ऐसे पैटर्न समझ लो, मुझे लगता है ऑप्शन टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। चलो अब देखो, अब इसमें देखो WZTX, लेकिन हम इसको श्योर भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहां U है, तो यहां तो U डालेंगे नहीं। WZTX में WZTX हम यहां रिपीट कर रहे हैं, ठीक। तो ये पैटर्न चला नहीं हमारा। अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16। देखो डिसीजन आपको फास्ट लेना पड़ेगा। एक खुली आंख से अगर दिख रहा है कि हमें रिपीटेशंस नहीं दिख रहे हैं तो फटाफट से काउंटिंग में चले जाओ। अब देखो ये हमारा 4 के पार्ट में, और ये बड़े आसानी से भी हो गया। देखो स्टार्टिंग Z Z Z और लास्ट वाला Z इन तीनों में है। चलो इसको क्रॉस करो। अब देखो, अब यहां पे हमारा X सब में आ रहा है, X X X, तो यहां X होगा। क्या कोई ऐसा है? अब ये भी हमारा हट गया। अब हमें OV और VO में डिसाइड करना है। तो देखो, अब देखो यहां पे TUVW, यानी X के बाद V चाहिए, X के बाद V इस ऑप्शन में, ठीक है। स्टेप वाइज बढ़ते चले जाओ, बड़े आराम से हो जाएगा क्वेश्चंस, ठीक। क्लियर? आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलो, लाइक बीच बीच में करते रहो आप लोग, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन। लॉन्ग सीरीजेस से जनरली स्टूडेंट डरते हैं, इसलिए मैं बार बार लॉन्ग सीरीजेस लेके आपके लिए आ रहा हूं। अब देखो इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 है ये 24। 4 इंटू 6 भी हो सकता है, 3 इंटू 8 भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो एक फायदा है, या तो 3 लेना है या 4 लेना है। 3 लोगे तो 6 वाला भी हो जाएगा क्योंकि वो अल्टरनेट पे आ जाएगा पैटर्न। 4 लोगे तो 8 वाला हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे छोटा 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्या इसमें कुछ पैटर्न दिखा? एक चीज दिखा, देखो इसी में हिंट मिल गया। यहां X, यहां X, यहां X, यहां X, 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 X। क्या इसने काम कर दिया? देखो फर्स्ट X, थर्ड X, फर्स्ट X, थर्ड X अभी सब में है, फोर्थ, फिफ्थ और सेकेंड लास्ट X अभी कुछ खास काम नहीं हुआ है। अब देखो हम क्या करेंगे, X X X Y, ठीक है, X Y X। और दूसरे क्या पैटर्न आप देखने की कोशिश करो, यहां B है, यहां Y है, यहां Y है। ये ऐसा लग रहा है कि BY चल रहा है, BY चल रहा है। अब देखो XBX, क्या ये XBX ये हट गया। अब हमारे पास ये है BX। अब देखो इस पे आओ, अब यहां पे क्या बनता दिख रहा है, XZ, ठीक है। तो बस अब हमारे पास XBX ये रहा ऑप्शन, ठीक है। थोड़े लंबे सीरीज वाले में थोड़ा कंसंट्रेट करके करना, गलती नहीं करोगे, ठीक है। क्लियर? अब इसमें देखो रिपीटेशन दिख रहा था हमें GEE, लेकिन ये इतना छोटा है कि वो बेनिफिट नहीं दे रहा। तो अब हम क्या करेंगे, फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो 20 भी इतना परेशान नहीं करता है, 4 इंटू 5 होता है। एक बार 4 को चेक करो, ठीक है। अब देखो क्या कोई पैटर्न बनता दिख रहा है? देखो एक चीज मुझे इसमें दिक्कत लग रही है, 4 पे ये कोई पैटर्न बनाता हुआ दिख नहीं रहा। GEFEG मतलब ये कोई, मतलब यहां पे देखो अब EFG मतलब ये पैटर्न बनता दिख नहीं रहा है। क्लियर है कि कहीं जो अल्फाबेट सबसे ज्यादा दिख रहे हैं उसी में पैटर्न नहीं है। तो 5 पे ब्रेक कर लो, ठीक है। अब देखो E यानी यहां पे E, ठीक। अभी हमें छांट भी सकेंगे तो हम सिर्फ इसको छांट सकते हैं। अब देखो E के बाद F
कई में जब आ जाता है तो यानी यहां एफ है, यहां एफ है, यानी अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा थर्ड वाला एफ है, तो थर्ड वाला एफ इन दोनों में है। चलो ये हट गया। क्या इसने हेल्प किया? सेकेंड लास्ट एफ, सेकेंड लास्ट एफ, सेकेंड लास्ट एफ ये रहा। ठीक है, क्लियर, ये भी खत्म। ठीक, तो ये हमारा अल्फाबेटिक सीरीज का आज के क्लास का लास्ट प्रॉब्लम था। होप करता हूं आप सबको समझ में आया होगा और आप कुछ बेटर फील कर रहे होंगे इस टॉपिक्स में। बहुत जल्दी अब जैसे मैं मिसलेनियस में लाऊंगा, इससे भी कुछ सुपर क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिसमें कि कोई टफ भी अगर आपसे पूछा जाता है तो वो आपका कवर अप होगा। अभी नेक्स्ट क्लास तो हम नंबर सीरीज का करेंगे, उसके बाद मिसलेनियस सीरीज का एक चैप्टर करेंगे जिसमें कि हम नंबर भी रखेंगे, अल्फाबेट भी रखेंगे, कुछ वर्ड्स के भी प्रॉब्लम रखेंगे। ठीक है, तो वो एक कंबाइंड हमारा 6th जो डे होगा उसमें होगा। ठीक है, उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बढ़ेंगे, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशंस। तो ठीक है, उसको ध्यान रखना, आप उसको थोड़ा बहुत आप रिवाइज करके क्लास को ज्वाइन करोगे तो और बेनिफिट होगा। ठीक है, अब लास्ट जो हम हमेशा आपको रिक्वेस्ट करते हैं, समझ में आ रहा है तो लाइक करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, शेयर भी ज्यादा करनी ही चाहिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और सब्सक्राइब, ये तो स्पेशल रिक्वेस्ट है, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइबर्स की बहुत जरूरत है। जैसे ही कुछ अच्छे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे हम आपके साथ 100% लाइव आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए आना शुरू कर देंगे। और मैं खुद वेट कर रहा हूं उस दिन का कि जब आप हमारे साथ लाइव बिल्कुल हमारे सामने होंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर एंड थैंक यू।